श्री भक्तमाल जी में से श्री प्रेम निधि जी की कथा। भक्त श्री प्रेम निधि जी। श्री प्रेम निधि जी बहुत अच्छी कथा कहते थे, प्रभु के स्वरूप को दर्शा देते थे। उससे श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींचकर उसमें भगवत भक्ति के भावों को भर देते थे। यह देखकर दुष्टों के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ईर्ष्यावश उन्होंने बादशाह को सिखाया। शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम निधि के घर में अच्छे अच्छे घराने की बहुत सी औरतें हर समय आती जाती रहती हैं। यह सुनकर बादशाह क्रोध से जल उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रेम निधि को फौरन पकड़ लाओ। श्री प्रेम निधि जी जिस समय जल भरी झारी बड़े प्रेम से भगवान के सामने रखकर उन्हें जल पिलाना चाहते थे, उसी समय चौबदारों ने आकर इन्हें बादशाह की कठोर आज्ञा सुनाई और कहा, अभी इसी समय हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर वे लोग शोर मचाने लगे। तब भगवान को जल पिलाए बिना ही श्री प्रेम निधि जी बादशाह के समीप गए। बादशाह ने इनसे पूछा, कहो क्या मौज बहार है, तुम स्त्रियों के साथ प्रसंग करते हो, हमारे राज्य में ऐसा न्याय। यह सुनकर आपने कहा, मैं संसारी विषयों की बात न कहकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन करता हूँ। जिन स्त्रियों या पुरुषों को कथा अच्छी लगती है वे आकर कथा में बैठते हैं। जो किसी कथा रूपी तीर्थ में श्रोताओं को डांटे, फटकारे या निकाले अथवा उनको बुरी निगाह से देखे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, यह बात तो तुमने बहुत ठीक कही, परंतु तुम्हारी गली मोहल्ले के लोगों ने आकर ही तुम्हारे संबंध में मुझसे जो कुछ कहा है उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन रहन सहन कुछ और ही है। यह कहकर बादशाह ने अपने दूतों से कहा, तब तक इन्हें हवालात में बंद कर दो जब तक अच्छी तरह जांच पड़ताल न कर लूं। ऐसी आज्ञा पाकर सिपाहियों ने इन्हें ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। भक्तवर श्री प्रेम निधि जी को कैद खाने में बंद करवाकर बादशाह उस रात में जब सोया तो श्री बिहारी जी ने उसके इष्ट मोहम्मद साहब का वेश बनाकर स्वप्न में उससे कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, आप खाने में जाकर पानी पी लीजिए। यह सुनकर प्रभु बहुत रुष्ट हुए और बोले, वहाँ कोई प्रेमी भक्त है जो मुझे प्रेम से पानी पिलाए। जब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब भगवान उसे जोर से डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दें वही भाग्यशाली पानी पिलाएगा। पुनः प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में बंद कर रखा है। यह सुनकर बादशाह घबराया और डर गया। उसके हृदय में प्रेम निधि जी के प्रति सद्भाव भर गया और वह सोए से जाग गया। उसी समय रात को ही बादशाह ने दास दासियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही प्रेम निधि जी को कैद खाने से छुड़ाकर लाओ। यह सुनकर दास दासी सभी दौड़े और श्री प्रेम निधि जी को ले आए। इन्हें देखते ही बादशाह इनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब प्यासे हैं, आप अभी ही जाकर उन्हें जल पिलाइए। वे किसी दूसरे के हाथ से नहीं पीते हैं, आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मुझसे देश, गांव तथा इच्छानुसार धन ले लीजिए। सर्वदा अपने प्यारे प्रभु की सेवा में लगे रहिए। अब आपको कभी कोई कष्ट मैं न दूंगा। श्री प्रेम निधि जी ने कहा, मैं सदा अपने प्रभु में मन लगाए रहता हूँ। धन पाकर बहुत से लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतः मैं कुछ भी ना लूंगा। बादशाह ने मशालचियों के साथ उसी समय श्री प्रेम निधि जी को घर भेज दिया। श्री प्रेम निधि जी ने घर आकर स्नान किया और श्री बिहारी जी को जल पिलाकर उन्हें प्रसन्न किया तथा स्वयं भी कृपा का अनुभव करके प्रसन्न हुए। जय हो भक्तों की।